बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को कायाकल्प बदलने वाली है। अब यूपी के साथ सभी सरकारी बेसिक स्कूल निजी स्कूल की तर्ज पर विकसित होने जा रहे हैं। इसको लेकर जनता टीवी उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड अनिल के अंकुर ने यूपी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से खास बातचीत की। रियासत सियासत है और सियासत के चलते ही वो आज इस मुकाम पर छोटी उम्र में पहुंच गए हैं कि वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मंत्री बन गए हैं। विदेश से पढ़े, आपको ये जानकर हैरत होगी इनकी पूरी शिक्षा लंदन में हुई। लंदन के हमेशा सोशल साइंस में स्टडी करके आने के बाद इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर संभाला है काम, ये है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे यानी कि कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे राज्यसभा के और लोकसभा सांसद हैं एटा से, और इनकी माता जी भी प्रेमलता जी वो भी विधायक रहीं और मंत्री पद का ओहदा भी प्राप्त करती रहीं। अब ये खुद मंत्री हैं। कैसा लगता है, कैसा ही नया पद आपको जो आप लिए हासिल किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक बड़ा दायित्व है और पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है और हम सब लोग बेसिक शिक्षा विभाग को मिल करके हम सब, क्योंकि ये विभाग ऐसा है कि हर एक परिवार के साथ जुड़ा हुआ ये विभाग है। बच्चों का भविष्य हम सब लोगों के हाथ में, उनको बेहतर भविष्य को बनाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। कल्याण सिंह खुद एक शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने लाइफ शुरू की थी। अब आप उसी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, तो क्या आपने अपने बाबा से सीखा था शिक्षा के लिए? देखिए, बाबूजी के जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व है और बाबूजी के साथ मुझे काफ़ी समय रहने का अवसर मिला और बाबूजी से हमेशा जिस तरह से वे लोगों से मिलते थे, और बाबूजी से हमेशा मैंने ये सीखा कि हमेशा आप समाज के साथ जुड़ करके रहें, अपने आप को ग्राउंड डाउन टू अर्थ आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना आपके साथ हर एक समाज का, हर एक वर्ग का व्यक्ति जुड़ेगा। तो बाबूजी की यही सीख है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हुए हर एक व्यक्ति के साथ मिलजुल करके उनकी समस्याओं को सुन करके जल्द से जल्द हम सब लोग निस्तारण कर सकते हैं। आपने विदेश में शिक्षा हासिल की। भारत का जो सामाजिक परिवेश है वो अलग है और विदेशों का अलग है। आप तो यूके जैसे बहुत जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत लंबे समय से शैक्षिक देश रहा है, यूके से आप पढ़ के आए। वहाँ की शिक्षा में आप ऐसी क्या चीज़ है जो भारत में, उत्तर प्रदेश में शामिल करना चाहेंगे? देखिए, अब तो हर एक देश में शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर हो रहा है और इंग्लैंड में भी हम, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम की शिक्षा है, हम अपने प्राइमरी स्कूल्स में भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे रहे हैं और सिस्टम जो बाहर के देशों में और अपने देश में पहले फर्क होता था कि हर एक चीज में पारदर्शिता होती थी। किसी भी सिस्टम को किसी भी तरह से कार्य करने में, कोई भी कार्य किया जा रहा है तो पूरी पारदर्शिता उसमें पारदर्शिता से उस कार्य को किया जाता था। और अब हमारे देश में भी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो हर एक विभाग में हो, हमारे शिक्षा विभाग में भी हो, हर एक चीज में पारदर्शिता है, तो कार्य करने में इसमें आसानी होती है और हर एक व्यक्ति को मालूम है कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति से छुपी नहीं रहती है। तो एक साफ सिस्टम है और हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी ईमानदारी के साथ और जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस तरह से हमारी सरकार कार्य करती है, हम सब लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में अधिकारी और मंत्री अपने बच्चों को पढ़ाएं, आपको क्या लगता है ये चीज लागू हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल, अब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति, हमारा जो दायित्व है हमारा कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हो। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति आजाद है कि आप किसी भी संस्था में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा जो दायित्व है कि हम सरकारी प्राइमरी स्कूल में भी वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो काफी हद तक हम सब लोग, कायाकल्प का हमारा मिशन चल रहा है और इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य कराए गए हैं। आज हमारे प्राइवेट स्कूल्स काफी सारे ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल्स काफी सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपने बात की है कि बेसिक स्कूलों का कायाकल्प करने की। अब ये बताइए कि कौन से कायाकल्प करने की कौन सी ऐसी योजना है कि जादुई छड़ी है जो उत्तर प्रदेश के बेसिक जहाँ पे बैठने के स्कूल क्लास चेयर नहीं है, बच्चे फट्टे पे बैठते हैं, जमीन बैठते हैं। अभी छपा था कि अभी दिखाया गया था कि स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, सड़क के नीचे पढ़ाई होती है। कैसे सुधरेगा माहौल? देखिए, कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स हैं और इस पे एक रात में, तो अगर आप चाहेंगे कि इतनी बड़ी व्यवस्था, लगभग 1,35,000 हमारे विद्यालय हैं और रातों रात आप चाहेंगे कि व्यवस्था बदल जाए। जो स्थिति आज से 5 वर्ष पहले थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, शायद आज से 5 वर्ष पहले की आप बात कर रहे हैं, अगर आप आज की स्थिति को देखेंगे तो मुझे लगता है कि कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सारा कार्य हुआ और इस बीच में 2 वर्ष हमारे कोविड में भी गए हैं।
लेकिन उसके बाद में भी लगभग 84% हमारा ऐसा कार्य है जो मूलभूत सुविधाएं सारी विद्यालयों में हमारी सरकार के द्वारा दी गई हैं। टॉयलेट्स की सुविधा बनाई गई है, टाइल्स लगवाई गई हैं, स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड बनाए गए हैं, काफी सारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस दी गई हैं। मुझे लगता है कि एक चलने वाली प्रक्रिया, और हम सब लोगों ने 20-20 हजार विद्यालयों का लक्ष्य लिया है कि हर वर्ष इन विद्यालयों में फर्नीचर की सुविधा से हम सब लोग जोड़ने का कार्य करेंगे। हर एक विद्यालय में हम सब लोग टैबलेट भेजने की योजना बनाई है, और आने वाले समय में हर एक विद्यालय में बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेडेड रहें, तो विद्यालय में बच्चों के लिए टैबलेट्स दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि कायाकल्प पे बहुत काम हुआ है, और आप अगर आज की वास्तविक स्थिति देखेंगे तो पिछले 5 वर्ष की स्थितियों से आज बहुत बेहतर है। तो ये सतीश सिंह का दावा है कि स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है और आने वाले समय में कायाकल्प 2 आ रहा है, जिसमें स्कूलों को गोद लेने से लेकर के जो भी अब मदद जिस तरीके से चाहे देश में रहने वाला आदमी हो या बाहर विदेश में करना चाहे कर सकता है। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल केमकुर, लखनऊ।